क्वेश्चन नंबर टाइप 2 में आ गए हम लोग, और ये क्वेश्चन नंबर आ गया कितना 4। और इसमें लिखा है कि इफ 3 vertices ऑफ ए रेक्टेंगल्स आर 0, -2, 0, 2, 0, 2, 1 फाइंड 4th vertices। और हमने इतने छोटे से में इसको इसलिए लिखा है कि यहाँ पे हम ग्राफ पेपर लाने वाले हैं, ठीक है, तो वहीं पे दिखाएंगे। तो चलिए उस ग्राफ पेपर को देखते हैं। ये ग्राफ पेपर आ गया। ग्राफ पेपर पे जैसे कि ये मान लीजिए कि लाइनिंग किया गया है, तो थोड़ा यहाँ पे उतना हम क्लियर नहीं कर सकते ना। आपके ग्राफ पेपर पे होगा 2 लाइन्स आप खींचिएगा, और लाइन्स एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, जहाँ वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे आप क्या करेंगे, वो हो जाएगा आपका ओरिजिन 0 से डिनोट करेंगे, और कोई सफिशिएंट आप ये लेकर स्केल लेकर उसमें 1 बॉक्स का 2 बॉक्स का जितने का आपको स्केलिंग करना है स्केलिंग कर लेंगे, ठीक है, और 1, 2, 3, 4, 5 चारों तरफ प्लस और माइनस में लिख देंगे। उसके बाद अब जहाँ जहाँ जो ये पॉइंट्स है उस पॉइंट्स को आप क्या कीजिए, लिख दीजिए। -2 और 0 है, वो कहाँ पे आएगा, वो पॉइंट्स देखिए यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद 2 और 0 है, वो पॉइंट्स कहाँ पे आएगा, वो देखिए यहाँ पे आएगा। तीसरा एक पॉइंट्स है 2 और 1, वो कहाँ पे आएगा, तो 2x और 1y वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। और क्या चीज़ है ये पहले जान लीजिए, ये है रेक्टेंगल। तो ये तो हम छोटे क्लासेस में पढ़े हैं, रेक्टेंगल्स के अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पे जितनी हाइट यहाँ पे है उतना ही हाइट यहाँ पे भी होगा, और जितनी डिस्टेंस यहाँ पे है उतनी ही डिस्टेंस यहाँ पे भी होगी। तो ये आपका बन गया रेक्टेंगल। तो अब आप देख सकते हैं कि चौथा उसका वर्टाइसेस है, कहाँ पे है, तो वो दोनों तरफ के चले जाइए, दोनों तरफ के क्रॉसिंग लाइंस पे, यानी कि यहाँ से नीचे आइए, ये कहाँ है -2, तो ये -2 हो गया। ये कहाँ जाकर वाई एक्सिस को मिल रहा है 1 पे, तो ये 1 पे हो गया। यानी कि चौथा वर्टाइसेस होगा 4th वर्टाइसेस, 4th वर्टेक्स इज इक्वल टू -2 और 1। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ड्रॉ करके उस पॉइंट्स को ढूंढ सकते हैं, या इसे ड्राइंग पे कोई पॉइंट्स दिया गया है तो उसको भी आप लिख सकते हैं कि वो कहाँ पे होगा। पॉइंट डिनोट कर दिया गया है, जैसे हम लोगों ने ढूंढा, जैसे पॉइंट्स मिलेगा हमें वहाँ से एक परपेंडिकुलर x की तरफ और एक परपेंडिकुलर y की तरफ, चाहे वो किधर भी गया हो, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट खींच देंगे, और जहाँ पर x कटेगा पहला पॉइंट्स हो जाएगा, पहला कोऑर्डिनेट्स, और जहाँ y कटेगा वहाँ पे y वाला यानी दूसरा कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। इस तरह से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। इसमें भी ग्राफ लेने वाला इसलिए ऐसे लिखा हुआ है। ये कहता है कि ड्राउ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर 2, 3, -4, 2 एंड 3, -1। हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, उसमें ढूंढना था, इसमें ड्रॉ करना है, और तीनों पॉइंट्स दिया गया है। तो वही काम करेंगे हम, क्या करते हैं, एक पहले ग्राफ ले लेते हैं, इस तरह से नंबरिंग कर लेंगे, और नंबरिंग करने के बाद तीनों पॉइंट्स को लिख देंगे। ये 2, 3, तो 2, 3 का मतलब कि यहाँ आ जाइए x पे 2 और फिर चले जाइए y पे 3। तो ये पॉइंट्स जो हो गया कहाँ पे चला गया, ये पॉइंट चला गया यहाँ पे, ठीक है। ये लिख दीजिए 2, 3। अब दूसरा पॉइंट्स है -4, 2, तो x पे माइनस लेफ्ट में आ जाइए, वो यहाँ पे है, और यहाँ से 2 चले जाइए तो वो है यहाँ पे, 2 वाला आ जाइए यहाँ पे। तो ये है 2, -4 और 2, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है 3 और -1,
तो 3 ये पॉइंट्स है और -1, तो -1 ये वाला पॉइंट्स हो गया 3 -1। और यहाँ से आपको ड्रॉ करना है ट्रायंगल। तो पहले इस पॉइंट्स को मिला दिया और इस पॉइंट से आप चले आइए इस पॉइंट्स को मिला दिया और फिर इन दोनों को मिला दिया। अब ये मान लो कि नाम देते हैं तो ABC, ये हमारा क्या हो गया, ये वाला ट्रायंगल्स हो गया, ये ट्रायंगल हमारा ड्रॉ हो गया। ज़्यादा बेटर बनाने के लिए हमारे पास टाइम होता है तो क्या करते हैं, हम उसको पेंट भी कर देते हैं, वो ट्रायंगल दिखने लगता है। ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो इस तरह से हम पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे पहले डिनोट कर देते हैं और उसके बाद स्केल रख के उसको हम मिला देते हैं, वो ट्रायंगल बन जाता है, क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। जो भी बनाना होगा पॉइंट्स हमारे पास होगा तो बन जाएगा, निकल भी जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में है कि द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 2a lies along y axis such that the mid points of the base is at the origin. Find the vertices of triangles। उसके तीनों वर्टिसेस को हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए भी पहले हम एक ले लेते हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ है वो हमें देखना है, ये है कि क्या क्या चीज़ दिया है। एक पहला कि ये ट्रायंगल है इक्विलेटरल, ठीक है, और उसका लेंथ बेस दिया हुआ है 2a। तो 2a दिया हुआ है, बेस दे चाहे कोई एक साइड दे, जब इक्विलेटरल है तो तीनों साइड्स 2a होगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें है कि वो देखना है कि ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि एलोंग द साइड y एक्सिस, मतलब उसका बेस जो होगा, जो हम 2a हमको जो दिया गया है वो y एक्सिस पे होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये मान लेते हैं कि 2a मतलब 4, हम कुछ ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि 2a इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। ऐसा हमारे लिए आसानी हो जाएगा, या 5 यूनिट्स या कुछ भी यूनिट्स कर लेते हैं। तो क्योंकि हम लोग जब ग्राफ पर लिखते हैं तो ABCD की लेंथ तो होती नहीं है, तो लेंथ हमारे पास ऐसा इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चंस कोई बात नहीं है, जैसा देगा क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे, लेकिन ज़्यादातर ये न्यूमेरिकल्स में देता है, यानी कि 20 सेंटीमीटर्स या 20 यूनिट्स 10 यूनिट्स ऐसे करके देता है। फिर भी घबराना नहीं है, अगर अल्फ़ाबेट्स में दे दिया है तो हमने एज्यूम कर लिया है कि 2a इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। और मिड पॉइंट्स उसका कह रहा है कि कहाँ पे है, ओरिजिन पे, तो 2 यूनिट्स नीचे और 2 यूनिट्स ऊपर, यानी कि वो बेस जो होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। ये हमारा उसका बेस हो गया। अब ये देखिए, इसमें आगे कुछ भी नहीं दिया है कि वो कहाँ होना चाहिए, राइट ऑफ द y एक्सिस या लेफ्ट ऑफ द y एक्सिस। और यहाँ पे क्वेश्चन आगे आएगा कि नहीं, यहाँ जो क्वेश्चन है उसकी जो कंसेप्ट मैं बता देता हूँ कि कई बार ऐसा आता है कि ये सारी चीज़ें देता है और उसके बाद कह देता है कि इट लाइज पॉजिटिव साइड्स ऑफ y, राइट टू द y, लेफ्ट टू द y, बिलो द x एक्सिस। तो इस तरह से ऐसा देता है कि कहाँ पे होगा, पॉजिटिव साइड में होगा, नेगेटिव साइड में होगा, तो हमें एक साइड मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें कोई साइड्स नहीं दिया गया कि किधर बन रहा है, तब हमारे पास एक ऑप्शन है कि ऐसा 2 बनेंगे, एक नहीं ऐसा 2 बनेंगे। तो उन 2 को बनाने के लिए हम तो ये जानते हैं कि ये 2a है, यानी कि 4 यूनिट्स हमने इसको लिया है, तो ये तो ठीक है कि ये 4 यूनिट्स है। लेकिन अब इसके बाद जो जाएगा वो 60 डिग्री के एंगल पे जाएगा, वो लेंथ इसमें काउंट करके नहीं मिल सकता। तो वो लेंथ को हम क्या करेंगे कि हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास पहले कंसेप्ट, मैंने कहा ना कि छोटा छोटा कंसेप्ट अगर आपका
जिसको हम लोग सबसे छोटा समझते हैं ना, कि ये तो हो जाएगा, वही कॉन्सेप्ट बड़े वालों को सॉल्व करने में इजी कर देता है। अब जैसे हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के जो परपेंडिकुलर होता है वो बेस के किस पे जाता है, मिड पॉइंट पे जाता है। यानी कि ये जो भी बनेगा ट्रायंगल, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या उसका वर्टेक्स से परपेंडिकुलर या मीडियन या एंगल बाइसेक्टर सारा एक ही लाइन होगा। और वो कहाँ आएगा, ओरिजिन पे आएगा, क्योंकि बेस दिया हुआ है एक वाई एक्सिस पे और वो कहता है कि ओरिजिन उसका मिड पॉइंट से ओरिजिन पे आएगा। ओरिजिन पे आएगा तो इसका मतलब कि वो स्ट्रेट लाइन होता है, वो तो कर्व लाइन होता नहीं कोई भी लेंथ। तो दूसरा वर्टाइसेस जो है, तीसरा दो तो ये वर्टाइसेस मिल गया हमको, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि ये 2 हमने लिया है, लेकिन ये डिस्टेंस जो है ना पूरा वो कितना है, a है, और ये डिस्टेंस है यहाँ तक वो a है, मिलकर 2a है, ठीक है। तो एक वर्टाइसेस हमारे पास हो गया है 0 और a, और दूसरा वर्टाइसेस हो गया है 0 माइनस a। लेकिन तीसरा अब हमें ढूंढना है, तो तीसरा वर्टाइसेस क्या होगा, तो उसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। और कैलकुलेशन में वही चीज़ बता रहा था कि हमें छोटे कॉन्सेप्ट्स का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब ये बनेगा तो यहाँ पे राइट एंगल आएगा मिड पॉइंट पे, तो वो a के साथ होगा, और ये जो जिसको मिलाएगा वो 2a होगा। मतलब ये 2a 2a 2a, और यहाँ पे परपेंडिकुलर जो आएगा वो इसको a और a में डिवाइड किया रहेगा। तो किसी एक साइड से इसको हम निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि इस ट्रायंगल्स को ले लिया, अब पाइथागोरस का इस्तेमाल किया, तो अगर ये a है और ये d है BC में, तो AD इजकल टू हो जाएगा √AC² माइनस DC²। कैसे, बाई पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से ये होता है। अब AC जो है वो 2a² माइनस a², तो ये हो जाएगा 4a² माइनस a² का स्क्वायर रूट, और ये हो जाएगा 3a² का स्क्वायर रूट, और ये हो जाएंगे √3a, क्योंकि a का जो वैल्यू होता है स्क्वायर है तो वो बाहर हो गया, और √3 बाहर नहीं आ सकता, तो √3 मतलब इधर जो भी डिस्टेंस हम लेंगे, और √3 का वैल्यू जो होता है वो 1.73 होता है। और ये मैं किस लिए बता रहा हूँ कि जब नंबर यूनिट्स में दिया रहेगा, जैसे 10 यूनिट 5 यूनिट्स, तो ये हम मल्टीप्लाइड करके निकाल लेंगे, क्योंकि जब हम उसको पुट करेंगे ना तो अप्रोक्स हमारा वैल्यू जो होगा ना उसके आसपास होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशंस पॉइंट्स वाले कम होते हैं। हमने इसमें लिया है a की वैल्यू कितना, 2 यूनिट्स, तो जब 2 से इसमें मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 6 4 3, और इसको अगर हम अप्रोक्स करें तो ये हो जाएगा 3.5, क्योंकि दूसरा वाला 6 है। तो 3.5 यानी कि वो कहाँ होना चाहिए, 3 और 4 के बीच में, इधर भी 3 और 4 के बीच में इधर भी, और 3 और 4 के बीच में इधर भी होना चाहिए, क्योंकि ये हमें पता होना चाहिए। a की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे 2 यूनिट्स लिया है, तो ये 2 से 1.73 में मल्टीप्लाइड कर देंगे, ये 3.5 के आसपास आ रहा है, तो यहाँ से अब हम इसको मिला देंगे। यानी कि इसका हमने नाम BC अगर दिया था तो ये A, तो ये A डैश हो जाएगा, एक A डैश और एक
ए, मतलब दो हमें ट्रायंगल मिलेंगे। एक ट्रायंगल मिलेगा, यह है, एक ट्रायंगल ये मिलेगा, दूसरा ट्रायंगल कौन सा मिलेगा, दूसरा ट्रायंगल हमें ये मिलेगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमारे पास जो थर्ड वर्टाइसेस आए वो क्या आ जाएंगे, पहले इसको मिटा देते हैं या फिर इसी में लिख देते हैं कि वो इसकी वर्टाइसेस लिखना है तो पहला ट्रायंगल ले लेंगे। मान लीजिए कि एक पहला ट्रायंगल लेते हैं, उसका वर्टाइसेस होगा √3a0 इसका माइनस में, और 0a और 0 -a, ये हो जाएगा पहले का वर्टाइसेस ऑफ द वन ट्रायंगल। और इस पर लिखेंगे वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल्स, रिक्वायर्ड ट्रायंगल्स, तो -3a0 ये वाला पॉइंट्स, और 0a ये दूसरा वाला पॉइंट्स, और 0 -a तीसरा वाला पॉइंट्स, और में ये दूसरा हो जाएगा, तो वो वर्टाइसेस होगा माइनस यहाँ नहीं रहेगा, √3a0, अब बाकी दोनों वहीं रहेंगे, 0a और 0 -a, तो दूसरा वाला ट्रायंगल ये हो जाएगा। तो ये और में रहेंगे, या तो ये ट्रायंगल बनेगा वो जो कि बेस लेगा y एक्सिस पर 2a के बराबर, या फिर ये दूसरा वाला ट्रायंगल बनेगा जो इसका बेस सेम रहेगा लेकिन उसका तीसरा वर्टाइसेस पॉजिटिव साइड ऑफ x चला जाएगा। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल्स वहाँ पे मिल जाएंगे, और इस तरह से हम दोनों ट्रायंगल्स के वर्टाइसेस को देंगे, और ये हमारा आंसर हो जाएगा कि ये ट्रायंगल ऑफ वर्टाइसेस ये दोनों मिल गए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि ये कहता है कि लेट ABCD be a rectangle, ABCD be a rectangle, ये रेक्टेंगल है जिसमें ये एंड यहाँ नहीं लगेगा, AB = AB = 10 सेंटीमीटर यूनिट्स और BC = 8 यूनिट्स इसमें दिया हुआ है। और दूसरा कहता है कि टेकिंग AB एंड AD एज, मतलब कि AB को लेना है x एक्सिस और AD को लेना है y एक्सिस रेस्पेक्टिवली, और उसके बाद हमें ABCD के वर्टाइसेस कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इसमें भी हम एक पहले फिगर बनाते हैं और वो आपके ग्राफ पर बनाइएगा, हम सिंपल सा बना लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे x यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे y होगा, तो ये x एक्सिस है और y एक्सिस है। अब इसमें कहता है कि AB 10 और BC 8, ठीक है, तो इसमें कॉमन जो है वो B है, लेकिन यहाँ पे जो कहता है कि AD क्या है, x एक्सिस, तो ये आपको लिखना पड़ेगा AD x एक्सिस है, और AB x एक्सिस है, तो ये AB हो गया, और AD दिया है y एक्सिस, तो ये AD हो गया, तो बचा हुआ पार्ट C हो गया। ठीक है, अब ये कहता है कि AB जो है 10 यूनिट्स है,
मतलब यहाँ पे अगर 1 2 बॉक्सेस में हम बनाते हैं तो B कहाँ पे आता, 10 पर। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं, 10 और 0। और साथ में दिया है कि BC जो है 8 यूनिट्स। तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, मतलब AD भी क्या है, AD भी यहाँ से हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ये मतलब ये 1 2 3 लिखते आते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा होता, 8 लिखा होता। तो D की कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0 8। ये D का कोऑर्डिनेट्स हो गया। अब जब D का कोऑर्डिनेट्स 0 हो गया 0 8 और B का कोऑर्डिनेट्स 10 0 हो गया, और यहाँ पे कह रहा है कि AD और AB एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लेना है, तो हमने इसीलिए इसको A को ले लिया ओरिजिन पे। तो इसका क्या हो जाएगा, 0 और 0। तो अब निकालना है तीसरा। तो ये देखो, ये यहाँ पे लाने के लिए ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस फ्रॉम y, तो वैल्यू किसका होगा, 10 का। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस है 10 x हो गया, और ये हाइट कितनी है, तो वो है 8। तो यहाँ पे हो गया 8। तो इस तरह से जो ABCD के कोऑर्डिनेट्स हुए तो वो हो जाएंगे A कोऑर्डिनेट्स ऑफ फिर ये ABCD, ये आया था 0 8, ये 0 0 और ये 10 0 और ये 10 8। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आर A क्या हो जाएगा, 0 0, B क्या हो जाएगा, 10 0, C क्या हो जाएगा, 10 8, और D क्या हो जाएगा, 0 8, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, अगर साइड भी दिया होगा तो भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 8, और इसमें है कि अब ABCD जो है वो क्या है, स्क्वायर है, और उसकी एक साइड की लेंथ 20 यूनिट्स है, और सेंटर को स्क्वायर का ओरिजिन लेना है। मतलब स्क्वायर का सेंटर जो है उसको ओरिजिन लेना है। तो इस और एक्स और वाई एक्सिस जो होगा, एक्स एक्सिस AB के पैरेलल होगा और वाई एक्सिस AD के पैरेलल होगा। इसके लिए भी मैंने एक बनाया है, तो पहले उसको देख लेते हैं। चूँकि जो सेंटर है किसका, सेंटर है स्क्वायर का, वो ओरिजिन से लिया गया है, ये ओरिजिन है। तो स्क्वायर का सेंटर कौन सा होता है, तो स्क्वायर का सेंटर होता है कि जो उसके डायगोनल जहाँ पर इंटरसेक्ट करें, और जहाँ से डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे तो चूँकि चारों तरफ सारे साइड्स इक्वल है, इसलिए वहाँ से सेम डिस्टेंस पर दोनों उसके टॉप और बॉटम लाइंस, और सेम डिस्टेंस पे हॉरिजॉन्टल लाइंस भी उसी ओरिजिन से होंगे। तो ये दिया हुआ है कि उसका एक साइड जो है 10 यूनिट्स है। तो ये देखो, अगर यहाँ से लाकर बांट दे तो ये उसका मिडिल पॉइंट्स होगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा। मतलब कि ये पॉइंट्स जो होगा वो 10 होगा, ये पॉइंट्स यहाँ लिखा होगा 10 होगा। उसी तरह जब हम आते हैं तो ये साइड्स भी दोनों बराबर है, तो उधर से इधर भी 10 होगा और उधर भी 10 होगा। तो मतलब ये लेफ्ट में है तो ये हो जाएगा 10 माइनस 10, ये वाला साइड से हो जाएगा, ये 10 और 10 हो जाएगा, ये वाला 10 और माइनस 10 हो जाएगा, और ये 10 माइनस में और माइनस 10, यानी कि ये ओरिजिन सेंटर पर ले लिया गया। तो ये सारी चीज़ें
एक दूसरे से आधे आधे में बट जाएगी। तो वर्टाइसेस कोऑर्डिनेट्स ऑफ ABCD, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A B C D R। ए क्या हो जाएगा, अगर हम ऐसा मानते हैं कि AD यहाँ पे दिया हुआ है कि x के पैरेलल AB है, तो x का पैरेलल AB मतलब ये x एक्सिस है ये वाला, तो इसके पैरेलल ये AB हो गया। और AD जो है वो y के पैरेलल, तो ये D हो गया, तो ये C हो गया। तो A का वर्टाइसेस हो जाएगा 10 - 10 एक ये, और B का वर्टाइसेस हो जाएगा 10 और 10, C का वर्टाइसेस हो जाएगा 10 - 10 और D का वर्टाइसेस हो जाएगा -10 और -10। अब ये देखिए केवल यहीं एक नहीं होगा, हमने ऐसा ले लिया। या ऐसा भी हो सकता था कि A यहाँ भी हो सकता था, तो भी A भी पैरेलल ऐसे हो गया। तो जब A यहाँ होगा तो A B C D है, तो सीक्वेंस में ही लिखना पड़ेगा A B, तो ये C हो जाता और ये D हो जाता। तो ये सारे वर्टाइसेस बदल जाते हैं। कैसे हो जाता, अब ये वर्टाइसेस हो जाता है A 10 10 B माइनस, देखिए यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये -10 और ये 10 10 10, ये गलत लिखा हुआ है, इसको मिटाना पड़ेगा। ये -10 और यहाँ पे 10 10 हो गया, B वाला हो जाएगा -10 और 10, और C हो जाएगा -10 -10 और D हो जाएगा 10 -10। तो ये दोनों उसके वर्टाइसेस हो सकते हैं, ये दोनों हमको लिखना भी पड़ेगा, क्योंकि हमें ये नहीं बताया गया है कि राइट साइड में y के राइट साइड में A है कि लेफ़्ट साइड में है। तो दोनों हो सकता है, ऐसे भी हम ले सकते हैं ABCD और ऐसे भी ले सकते हैं ABCD, लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि A इधर ले लेंगे, ठीक है, ले भी सकते हैं। तो और चारों पे रख के हम वर्टाइसेस निकाल सकते हैं, क्योंकि वो केवल कह रहा है कि y एक्सिस के पैरेलल है, ये नहीं कह रहा है कि ऊपर है कि नीचे है। तो अब हम ऐसे भी ले सकते हैं A B और फिर यहाँ से भी ले सकते हैं A B। तो इस तरह से 4 वर्टाइसेस आपके आएंगे, 2 हमने निकाला है, 2 आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 8 था और यहीं क्वेश्चंस आखिरी था, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 20.1 के ये 8 क्वेश्चन थे, जो कि आज क्लियर हो गया और उसके साथ साथ कंसेप्ट भी क्लियर हो गए, ठीक है। तो यहाँ तक के कंसेप्ट, इसके बाद जो एक्सरसाइज है उनके पीछे जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट और एक्सरसाइज लेकर मैं अगले वीडियो में आऊँगा। तो फिर आपको ऐसे वो तो मर्जी आपकी होती है, लेकिन मेरा जो काम है मैं करता हूँ। आप लोग मेरे किसी भी बातों का अन्यथा न लें, अपने पॉजिटिव वे में आपके लिए पॉजिटिवली क्या है वो केवल अचीव कीजिए और उसी को लेकर चलिए और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक चीज़ की हम ईमानदारी से गारंटी दे सकते हैं कि अगर हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं तो हम ज़रूर आपको बेटर रिजल्ट्स देंगे। यानी कि आपके कंसेप्ट को इतना क्लियर कर देंगे, इतनी अच्छे तरीके से कि आप कंसेप्ट में तो कभी मार नहीं खाइएगा और उस कंसेप्ट को लेकर आप एक्सरसाइज कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, तो आप जो चाहते हैं वो घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम्स में बैठ सकते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ बैठ सकते हैं। तो फिर से एक बार याद दिला दूँ कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, मोनेटाइज तक पहुँचाइए चैनल्स को और वीडियो पूरा देखिए, तभी ये फ़ायदा होगा, अन्यथा थोड़ी सी देखने से नहीं होगा। और साथ ही साथ ये नंबर फिर से याद कीजिए 9934596600 और
इस नंबर पर पेटीएम से, और पेटीएम में जो भी सहयोग राशि डालना चाहते हैं ज़रूर डालें। और इसलिए ज़रूर मैं लगा रहा हूँ कि यह आपके फ़ायदे के लिए ही, जिस दिन अपग्रेड पूरी तरह हो जाएगा उस दिन मत डालिएगा, हम बिल्कुल नहीं एक बार भी कहेंगे कि डालिए, लेकिन कम से कम अपना विजिबिलिटी बढ़ाएं। अगर चाहते हैं कि हमसे ज्ञान प्राप्त करें तो सही तरीके से मिले, कहीं विजिबिलिटी में कमी न रह जाए, तो आप सहयोग करेंगे तो हम अपग्रेड भी कर देंगे, अन्यथा इस तरह से चलता रहेगा। लेकिन जो नहीं चाहते हैं कि सहयोग नहीं करेंगे, तो वैसा नहीं है कि वो ज्वाइन नहीं करेंगे, वो भी ज्वाइन करें, वो भी अपना व्हाट्सएप नंबर भेजें और हमारे साथ सारे ग्रुप में जुड़ें, ताकि हर ग्रुप में अलग अलग है। किसी ग्रुप में जैसे कि टेलीग्राम्स पे पूरे के पूरे, जब जैसे ही ये ख़त्म होता है आपको पूरे के पूरे एक PDF के द्वारा एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद पूरे एक्सरसाइज के यानी कि चैप्टर्स के नोट्स और आपको PDF मिल जाता है वहाँ पे आंसर्स, तो फिर उसको लेकर रिवाइज कर सकते हैं। तो ये हमारे सारे चैनल से आप जुड़िएगा तभी ऐसा हो पाएगा। तो जो मीडिया है वो हमारे बस में है, वो हमने सारे चैनल पर रखा है। यूट्यूब पे है, ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, और सारे जितने भी मीडियाज़ है, टेलीग्राम्स है, इंस्टाग्राम्स है, सब पे है। लेकिन हमारे सारे ग्रुप से जुड़िएगा, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, केवल आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। जैसे जैसे आपकी एबिलिटी और बढ़ती जाएगी हम आपको उस ग्रुप में लेते चले जाएंगे, ठीक है। एक क्लास का हमें कुछ अमाउंट मिलेगा, उसको हम उस ग्रुप में लेकर चले जाएंगे। वो टेलीग्राम पे भी जुड़ जाएंगे, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ जाएंगे। अगर नहीं भी जुड़ना है तो टेलीग्राम्स और व्हाट्सएप से तो ज़रूर जुड़ें, क्योंकि व्हाट्सएप से मीट चलाएंगे, मैसेज आपको आएगा, और टेलीग्राम से बड़ा वीडियोज़ और बड़े से बड़े PDF को डाला जा सकता है, तो वहाँ आपको ये मिलेगा। लेकिन आप अनुदान राशि देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए, नहीं देना चाहते हैं तो भी जुड़िए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और जितने हमसे फ़ायदे उठा सकते हैं उठाइए। जो यहाँ पे अनुदान राशि देगा वो भी हमारे लिए सम्मानित है, और जो नहीं देगा वो भी हमारे लिए सम्मानित है, स्वीकृत है। आप जुड़िए, ठीक है। ओके, धन्यवाद। अगले वीडियोज़ में हम लोग अगले एक्सरसाइज के साथ आएंगे।